नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक्सेल की मोस्ट यूज शॉर्टकट की बताने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल। जो आप ऑफिस में डेटा जो आप ऑफिस जो आप डेली यूज डेटा एंट्री जो आप डेली ऑफिस डेटा एंट्री या अकाउंटिंग में डेली यूज करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की होती हैं, जो हर किसी बैक ऑफिस वाले को या किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर को सीखनी चाहिए। तो मैं आपको हर एक की प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, वो भी एक्सेल फाइल में। तो आज आप जो ये एफ- आज आप शॉर्टकट की सीखने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं, ये सारी शॉर्टकट की आप सीखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल। इनका क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज कैसे यूज होता है, वो हम करके बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट की हैं, मैंने लिखा हुआ है साफ साफ कि शॉर्टकट की हैं। मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑफिस आपने अगर आपने ऑफिस अभी ज्वाइन किया है या कुछ दिन ज्वाइन किया है, तो आपको ये की सीखनी चाहिए। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सीखें हर एक चीज। देखो दोस्तों, जैसे ये दिख रहा है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए जो होता है हमारे जो कंट्रोल जो कंट्रोल होता है, वो हमारे कीबोर्ड में दो साइड होता है, लेफ्ट और राइट। तो कंट्रोल ए, अगर हम कोई भी की दबाते हैं, कंट्रोल ए अगर हमने कहीं प्रेस नहीं किया हुआ है, तो पहले हमें कहीं एक रो में क्लिक करना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखो, जैसे मैं मान के चलो कि जूम हो गया। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल ए किया, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे पूरी ही सेलेक्ट रो करनी है, अगर मुझे पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा, दो बार क्लिक कर दूंगा, दोनों बार हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ कोने पे जो ये राइट ग्रीन दिख रहा है ना, ये कोना, इस पे क्लिक करूंगा, ये पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जो होता है, हमें अपनी वर्कशीट को सेलेक्ट करना होता है। ये लिखा हुआ है सेलेक्ट एंट्री वर्कशीट। तो हमें कंट्रोल ए जो होता है, वो अपनी पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। दूसरा है कंट्रोल एफ, इसका मतलब होता है फाइंड करना। कंट्रोल एफ, अब देखो हमारे साथ जो पास में एक शीट दी हुई है, इस शीट का नाम है, पहले शीट में आईडी है, फिर नाम है, फिर डेट है, फिर अमाउंट है, फिर स्टेटस है। अब मुझे इसमें ये देखना है कि अ, मुझे ये देखना है कि कीर्ति का क्या है स्टेटस है, मतलब क्या अमाउंट है, क्या डेट है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो कंट्रोल एफ करूंगा, और मैं यहाँ पे कीर्ति का नाम लिख दूंगा, KIRTI। जब मैं फाइंड करूंगा, तो यहाँ कीर्ति की वैल्यू आ जाएगी। देखो, ये कीर्ति की वैल्यू आ चुकी है। या तो मुझे पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास डेटा कुछ ज्यादा होता है, तो हमें कंट्रोल एफ करने का फायदा है, ठीक है। तो दोस्तों, फिर आता है हमारे पास कंट्रोल एच। कंट्रोल एच जो होता है, वो हमें, ये सब देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एच रिप्लेस टेक्स्ट एंड वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो हम कंट्रोल एच से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एच दबाएंगे, अब मुझे कीर्ति की जगह किसका नाम रखना है, कृति का नाम रखना है, PREETI। अब मुझे यहाँ करना है रिप्लेस। मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, देखो हो गया रिप्लेस। अब मैं जाता हूँ, ठीक है, 28 नंबर पे, वो
प्रीति आ चुका है, पहले ये कीर्ति का था तो ये प्रीति का आ गया। तो मतलब अगर हमने कोई भी वैल्यू रोंग करी है तो हम उसको सिंपल कंट्रोल एच यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब सपोज करो हमारे पास 2-3 हजार रो का डेटा है, तो हम उसमें ढूंढ तो सकते नहीं है कि भाई इसका क्या है क्या है। हम सिंपल कंट्रोल एफ करके उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अगर मुझे, चलो मैं जब बाद में जाऊंगा पहले मैं जेड कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है कि हमें कोई नई वर्क बुक लेनी है। देखो वर्क बुक में और वर्क शीट में अंतर है। वर्क बुक तो हमारी होती है अगली शीट। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखो ऊपर लिखा हुआ एक्सेल शॉर्टकट की, एक्सेल शॉर्टकट विद सिंपल डेटा एक्सेल। तो ये हमारी एक पूरी वर्क बुक है। मतलब एक वर्क बुक में जो होते हैं वो काफी सारे पन्ने होते हैं। मतलब अगर हम कोई बुक लेते हैं उसमें काफी सारे पन्ने होते हैं, तो हर पन्ने को हम सीट बोलते हैं। ऐसे ही हर एक वर्क बुक में सीट होती है। तो ये पूरी एक्सेल वर्क बुक अगर मैं कंट्रोल एन करूंगा तो नई वर्क बुक आ जाएगी। देखो बिल्कुल नहीं आएगी ना, ये पूरी वर्क है। ये सीट है, ये सीट है, ये सीट है। मैं बताऊंगा आपको मतलब क्या सीट का हो क्या। अब आता है कंट्रोल ओ। अब कंट्रोल ओ क्या होता है? कंट्रोल होता है हमें अपनी वर्क बुक को ओपन करने के लिए। मान कर चलो हमने ये सीट खोल रखी है, लेकिन हमें ओपन करनी है दूसरी सीट। तो सिंपल हम जाएंगे कंट्रोल ओ दबाएंगे, कंट्रोल ओ दबा करके हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी सीट है किस चीज में। या तो आप डेली यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगी कि आपने यूज करिए, रिसेंट यूज है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने पीसी में जा सकते हैं कि हमें कहाँ पे रखिए, यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। मतलब कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं, अगर होगी तो ढूंढ जाएगी। फोल्डर चाहिए, फोल्डर में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपन करने का। अब आता है, अब दिख रहा है, ये कह रहा है कि भाई कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम अपनी वर्क शीट पे जो काम करते हैं उसको सेव करते हैं। एक होता है सेव एस। सेव एस का मतलब होता है नई फाइल को सेव करना। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले कंट्रोल सेव एस करता हूँ। देखो अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं इसे करूंगा कंट्रोल एस। तो देखो देखो ये सेव एस दिखा रहा है। देखो ये रहा, ये सेव एस पे क्लिक हो गया, सेव एस। क्योंकि हम जब भी कोई नई फाइल को सेव करते हैं तो हमें सेव एस ही आता है, क्योंकि हमें अपनी लोकेशन देनी होती है कि हम उस फाइल को कहाँ पे सेव करें। इसलिए वो कंट्रोल एस से सेव आता है, ठीक है। अब हम अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो सेव हो गया, ठीक है। मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ करूंगा और काट देता हूं तो यहाँ पे दिखाएगा सेव डोंट सेव, क्योंकि मैंने ये लिखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो अब तुरंत कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखो अब तुरंत कट जाएगा, कट के ना कटेगा। अब कंट्रोल ओ करते हैं अपनी वो वाली फाइल को लेकर आने के लिए जो हमने यूज की थी। कंट्रोल ओ पे हम पे वो फाइल आ चुकी है। कंट्रोल ओ दिखाते कंट्रोल एस। अब कंट्रोल डब्ल्यू, इसका मतलब होता है कि हम अपनी करंट जो हमारी वर्क बुक है हम उसको क्लोज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपके बॉस ने बुला लिया, आप घर पे चले गए, कहीं जाना हो गया, कॉल आ गई, सिंपल है, आपको क्लोज यहाँ से करेंगे कुछ हो जाएगा, आप सीधा कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, सीट बंद। सिंपल है। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है अपनी जो करंट हमारी होती है उसको सेव करने के लिए। दूसरे तो नहीं गई, क्योंकि हमारी करंटली हमारी, अब ये हमारी करंटली है। अगर मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा तो ये क्लोज नहीं होगी, ये बोलेगी पहले या तो सेव करो, डोंट सेव करो, देन उसके बाद क्लोज हो जाऊंगी। देखो डोंट या सेव, क्योंकि इस पर हम काम कर रहे हैं, इसको हमने सेव नहीं किया है। अगर हम सेव कर देते तो कंट्रोल डब्ल्यू भी हो जाता आराम से। कंट्रोल डब्ल्यू तभी काम करेगा जब आपकी जो फाइल में काम हो रहा है वो सेव हो चुका है, तभी होगा, ठीक है। कंट्रोल ओ करते हैं हम, अपने वही फाइल लाए। अब अगला है हमारा कंट्रोल स्पेस। अब कंट्रोल स्पेस का क्या कहना है, सेलेक्ट एंट्री कॉलम।
अगर मैं जहां पे मेरा सर्कल रखा है, जहां पे मेरा मैंने माउस क्लिक किया हुआ है, अगर मैं यहीं पे कंट्रोल स्पेस क्लिक करता हूं, तो जो मेरी जिस कॉलम पे ये मैंने सेलेक्ट क्लिक किया हुआ है वो कॉलम पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। इस कंट्रोल स्पेस हो गया। अब मुझे ना मान के चलो कि मुझे ये देखना कि ये कितनी बड़ी हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल स्पेस कर दिया, पूरी सेलेक्ट होगी। तो अगर हम अपनी कोई भी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो सिंपल है, उसके लिए हम कंट्रोल स्पेस दबा सकते हैं। कंट्रोल स्पेस दबा करके हम अपनी पूरी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। कहां तक होगी? जहां तक वो लास्ट है, 10,000 10 लाख तक ऊपर। ये देखो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आता है जी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कि हमें कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको पेस्ट दूसरी जगह पेस्ट करना, वहां पे रहना, वहां पे रहना, यानी कि कॉपी करना। जैसे मुझे ये 100 रुपीज कॉपी करना है, मुझे यहाँ पे लाना है, तो मैंने कॉपी कर दिया। मुझे ये कॉपी करना है, मैंने यहाँ लिया तो पेस्ट कर दिया। लेकिन कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल पेस्ट बी, दोनों ही ये भाई बहन है, जहां चलते दोनों साथ चलते हैं तभी होता है। या भाई बहन नहीं, पति पत्नी मान सकते, लेकिन पति पत्नी नहीं, भाई बहन। जहां भाई जाएगा वहीं बहन जाएगी, जहां भाई या बहन, जहां कंट्रोल सी वहीं कंट्रोल बी। ठीक है, अब कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड होता है किसी भी काम को हमने जो लास्ट काम किया है उस पर एक्शन लेना, उसको अंडू करना। मान के चलो यार मुझे ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे 700 800 लिख 600 लिख दिया। अब यार मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया। क्या कर दे तो मैं सीधा, सिंपल है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल जेड दबाऊंगा, जो मेरी वैल्यू थी वही आ जाएगी। लेकिन दूसरा इसका अपोजिट भी है, कंट्रोल बाई, रीडू करने के लिए। जो हमने किया वो तो पहले ठीक था। अब देखो, मान के चलो कि हमने ना, ये तो हमारी वैल्यू है, वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, हमारी याद रहती है। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, मान के चलो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करी और मैंने कोई भी, सिंपल है, मुझे नहीं पता मैंने क्या, मैंने ये बड़ा बटन दबा दिया। अब मैं इसको मैंने पूरा किया, पूरा करने के बाद मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ये जेड कर दिया। अब मुझे लगा कि यार वो वाला फॉन्ट ना बहुत अच्छा था, अब मुझे वो वाला फॉन्ट चाहिए। अब या तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वापिस जाएगा, अब यार मुझे तो वही लाना है, सिंपल है, कंट्रोल वाई दबा दो, वही आ जाएगा। कंट्रोल वाई जो होता है वो जो लास्ट हमने एक्शन लिया था अंडू करने का, उसको रीडू कर दो। ये कंट्रोल वाई का काम है। ठीक है, अब अगला है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी काम काम करता है, कंट्रोल डी काम करता है जैसे कोई वैल्यू है इसको डुप्लीकेट करना। देखो ये कह रहा है फिल डाउन। फिल डाउन को मतलब कह सकते कि डाउन करना, लेकिन डुप्लीकेट भी करता है। जैसे मुझे सारी चीज ना ये डुप्लीकेट चाहिए, तो कंट्रोल डी कर दूंगा, डुप्लीकेट होगी, डाउन कर दी। ठीक है, अब मुझे तो ये भी चाहिए, नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो डाउन पे ही काम करता है, डुप्लीकेट। ठीक है, वो डाउन पे डुप्लीकेट काम करता है। कंट्रोल डी को हम तभी यूज कर पाएंगे जब हम किसी कॉलम में बैठे हैं, तो हम कॉलम में कोई काम कर रहे हैं तो हमारा जो कंट्रोल डी है वो वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरा जो जुड़वा है वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर ये फिल राइट के लिए करता है कि हमें अपनी जो काम करना है वो राइट में करना है। जैसे मुझे स्टेटस दिखाना है तो मुझे स्टेटस इसमें भी दिखाना, इन दोनों में स्टेटस दिखाना। तो मैं सीधा है सेलेक्ट, पहले तो वो रो पे क्लिक करूंगा, बताऊंगा कैसे करते हैं। मैंने कंट्रोल आर किया, दोनों में स्टेटस आ गया। तो हॉरिजॉन्टल में कंट्रोल आर और वर्टिकल में कंट्रोल डी, दोनों सेम है। ठीक है, अब अगला आ गया हमारा कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी, टी मतलब टेबल, टी मतलब टेबल। अब ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डेटा यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से,
मैंने थोड़ा सा डेटा पहले थोड़ा सा डेटा लेना बस खाली। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल इसे कर, इसे तो नहीं होगा, कम में होगा, कंट्रोल सी किया। मैं यहाँ पे गया नई शेडो में, कंट्रोल पी कर, ठीक, ये मेरा हो गया। अब मुझे कंट्रोल टी यानी कि टेबल में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल टी को प्रेस करूंगा। अब ये कह रहा है कि ये आपकी ये वाली टेबल जो पूरी सेलेक्ट की हुई है, इस टेबल का डेटा हमें इसमें हेडर भी चाहिए, टेबल इज द हेडर्स, ठीक है। अब इस टेबल का हेडर सब बोलते टेबल, ठीक है। क्या क्या टेबल है, कंप्लीट है, देख रहे हो। अब यहाँ से हटाया हमने, यहाँ से दोनों कर दिया, दोनों करने के बाद अमाउंट रखी, अमाउंट सारी सिंगल सिंगल है, तो अमाउंट फिल्टर का फायदा नहीं है, ठीक है। इस पे लगा लेते हैं, इस पे किसी एक पे लगा लेते हैं, लल्लू पे, लालू पे तो ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल पी भी आ गया। अब आया है ये अगला कंट्रोल, इसे बोलते हैं हम कोमा, सेमीकोलन, सेमीकोलन। ये क्यों होता है? ये हमारा डेट को इंसर्ट करने के लिए होता है। मान के चलो कि मुझे यहाँ इसकी डेट चाहिए कि आज इसका पेमेंट पेंडिंग है, तो ये कंप्लीट हो गया, मान के चलो कंप्लीट हमने कर दिया। अब ये हमें तो फाइल दिखानी है कि हमारे पास जो डेटा है, हमने कॉल वगैरह करी, तो ये हमने पेमेंट ले लिया, तो हमें या तो डेट लिखनी पड़ेगी। सिंपल है, डेट नहीं लिखो, कंट्रोल ये दबा दो, आगे डेट, ये हमारी आज की डेट इंसर्ट हो चुकी। तो हमने ये जो अब यहाँ पे बोला कि हमारी ये जो पेमेंट पेंडिंग थी, ये कंप्लीट होगी इसकी डेट, ठीक है। अब देखो, अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट रेशो। अब ये जो रेशो है दो बिंदी वाला, ये दोनों सेम ही है, दोनों एक कीवर्ड पे होते हैं, लेकिन ये जो रेशो आया वो शिफ्ट के साथ काम आता है। तो शिफ्ट कोई वो नहीं है, शिफ्ट तो उसको लाने के लिए, अगर ये सिंगल ही होता दो बिंदी वाला, तब भी हम इसका वही काम करते जो अब कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वही वाला, वो टाइम आ गया। मतलब हमें पेमेंट जो आई है, जैसे मान के चलो ये पेमेंट आई है हमारी, अब कितने बजे आई है, तो हमने अभी का टाइम नोट कर दिया कि भाई ये हमारी पेमेंट आई है 12:19 में आई है, 19:12 में आई है, और अपना डेट को अगर वैसे करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, डेट पे जाओ, डेट पे जा करके पूरा आ जाएगा, लॉन्ग डेट, दूसरी डेट चाहिए, दूसरी डेट आ जाएगी। इस तरीके से ये डेट अपने अकॉर्डिंग चल सकती है, ठीक है। अगली जो शॉर्टकट की है